नमस्कार दोस्तों, मैं जितिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट के बारे में, साथ ही साथ बातचीत करेंगे इथेरियम के चार्ट के बारे में भी। यहाँ पर देखेंगे कि कहां पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता है बिटकॉइन के चार्ट पर और इथेरियम के चार्ट पर, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मार्केट एक ही जगह पर अटका हुआ है। अगर मैं बात करूं तो लगभग $26,000 के आसपास की जो रेंज है बिटकॉइन की, उसी के आसपास ही बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है। और अगर साथ में अगर मैं यहाँ पर देखूं इथेरियम को, तो इथेरियम का प्राइस चल रहा है $1650 के आसपास। इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो से जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोगों के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर चलेंगे फटाफट हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर सबसे पहले देखेंगे कि प्राइसेस क्या कुछ चल रहे हैं मार्केट में। और यहां पर अगर हम देखें तो बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है $26,083 और इथेरियम का प्राइस चल रहा है $1,648। और यहां पर बीएनबी को देखें तो $217 के आसपास चल रहा है। थोड़ी बहुत आज के इस वीडियो के अंदर बीएनबी के बारे में भी जरूर बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ अगर मैं बाकी सब मार्केट को देखूं तो ऑलमोस्ट यहां पर आधे परसेंट से 2% तक की गिरावट, या फिर लगभग फ्लैट जैसा ही मार्केट दिख रहा है। क्योंकि इतनी छोटी बड़ी जो यहां पर जो मार्केट के अंदर मूवमेंट होती है, एक्चुअली में क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर कोई मायने नहीं रखती। तो इतना यहां पर हम कहेंगे कि मार्केट के अंदर पिछले कुछ दिनों से यहां पर कोई खास मूवमेंट आ नहीं रही है यहां पे। तो चलते हैं यहां पर बिटकॉइन के चार्ट पर, जो कि डेली चार्ट है। और हमने कुछ दिन पहले यहां पर देखा था कि ये जो ट्रेंड लाइन मैंने अपने चार्ट के ऊपर बना रखी है, ये ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आ गया था। अगर मैं बात करूं स्पॉट मार्केट की, तो लगभग 25,200 के आसपास का प्राइस हमको यहां पर नीचे की तरफ आता हुआ दिखा था। क्या यहां पर ये बिटकॉइन का बॉटम हो चुका है और उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर जाने की तैयारी में है? इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहां पर कौन कौन से लेवल्स हैं जहां पर की इंपॉर्टेंट चीजें कुछ हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर देखूं, थोड़ा सा यहां पर बड़ा करते हैं। जब से मार्केट ने यहां पर कुछ दिनों से, यहां कुछ दिन पहले से यहां पर लगभग ड्रॉप लिया है, करीब अब यहां पर 10-11 दिन हो चुके हैं इस चीज को, जब यहां पर एक ये बड़ा ड्रॉप आया था। उसके बाद से लेकर हम एक चीज देख सकते हैं कि ये जो लेवल है, जहां पर मैं अभी अपना माउस पॉइंट किया हुआ है और यहां पर मैंने लाइन यहां पर बनाई है, तो यहां पर हमको देखने को मिलेगा कि यहां पर 26,000 के नीचे हमको यहां पर डेली कैंडल क्लोजर नहीं मिला है। हम यहां पर 26,000 पे मार्क करते हैं और 26,000 के नीचे हमको यहां पर डेली कैंडल क्लोजर नहीं मिल रहा है। तो यहां पर क्लियरली एक बात समझ में आती है कि डेली कैंडल क्लोजर के हिसाब से $26,000 जो है एक बहुत बड़ा मार्क है, कि $26,000 के नीचे अगर हमको यहां पर कैंडल क्लोजर्स अगर मिलती हैं तो हम यहां पर बेयरिश हो सकते हैं। अदरवाइज अभी मार्केट कुछ समय के लिए फ्लैट यहां पर चल रहा है। साथ ही साथ अगर हम यहां पर देखेंगे, थोड़ा सा अगर आगे की तरफ बढ़ के थोड़ा सा पीछे की तरफ यहां पर देखें कि पास्ट में कहां कहां कौन कौन से लेवल्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स थे जहां पर की रेजिस्टेंस था, क्या वहां पर दोबारा मिल सकता है रेजिस्टेंस। तो यहां पर हम देख सकते हैं, ये मैंने दो लाइंस यहां पर बना रखी है, ये जो जोन है और यहां पर ये जो जोन है, राइट। और इस जोन में बार बार मार्केट आकर एक बारी जो है यहां पर आया, फिर नीचे रिजेक्ट, फिर आया, फिर रिजेक्ट। तो इस तरीके से काफी बारी इस जगह पर हुआ है। यहां फिर अगर हम यहां पर भी देखेंगे तो यहां पर मार्केट ने सपोर्ट बनाया हुआ था इसी जगह पे। ये जोन कौन सा है एक्चुअली में, इस जोन के बारे में अगर हम यहां पर देखें तो हमको क्लियरली नजर आता है कि जो प्राइस है वो है 27,150 से लेके 27,500 तक। ये जो जोन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मार्केट अगर इस जोन को अगर तोड़ के अगर ऊपर निकलता है तो हम यहां पर अगले रेजिस्टेंस पॉइंट पर, ये जो ट्रेंड लाइन जो ब्रेक कर आए थे, इस रेजिस्टेंस पॉइंट तक जाकर फिर रिजेक्ट हो सकते हैं। तो मतलब कहने का क्या है कि यहां पर सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है कि मार्केट में सिनेरियो कुछ ऐसा है कि यहां पर ये जो लेवल्स है 27,150 से लेके 27,500 तक बिटकॉइन का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस पॉइंट रह सकता है। साथ ही साथ अगर मैं यहां पर कुछ मूविंग एवरेजेस को अगर मैं चेक करूं और मैं यहां पे 21 EMA को अगर मैं लगाऊं, तो उसी जगह पर मेरे को यहां पर 21 EMA भी दिखता है। एग्जैक्ट उसी लेवल के आसपास आप देख सकते हैं, उसी जगह पे 27,150 के आसपास ही मेरे को 21 EMA भी दिखता है। 21 EMA डेली चार्ट के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। साथ साथ चेक करते हैं 20 MA को भी। तो अगर हम यहाँ पर 20 MA को देखेंगे तो वो भी उसी जोन के अंदर ही है, 27,500 से लेके 27,150 के बीच में। तो अगर मार्केट अगर यहाँ पर जाकर एक बारी के लिए टेस्ट करना चाहे इस जोन को भी,
तो इट इज हाईली पॉसिबल कि हो सकता है कि मार्केट एक दो दिन के अंदर यहाँ पर ये लेवल्स जो है वो टेस्ट कर सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज बन रही है। ऐसा होगा या नहीं होगा ये बात की बात है, लेकिन फिलहाल के लिए जो रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस है 27,150 से लेके 27,500 का जो जोन है, एक काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ अभी हम यहाँ पे बातचीत करेंगे थोड़ा सा इथेरियम के चार्ट के ऊपर भी। इथेरियम का प्राइस यहाँ पे चल रहा है $1650 का 1650, और इस पे अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमको 1630 या 1635 का लेवल है, उसके नीचे हमको यहाँ पर बेसिकली डेली कैंडल क्लोजर देखने को नहीं मिला है। सिमिलर काइंड ऑफ चार्ट स्ट्रक्चर हमको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा था कि ये एक ट्रेंड लाइन बन रही थी। आप देख सकते हैं क्लियरली कि एक ये ट्रेंड लाइन बन रही है। इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ब्रेक कर मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आया था, इथेरियम का प्राइस नीचे की तरफ आया था। इसकी रीटेस्टिंग अभी तक नहीं हुई है, और अगर मैं इसको अगर एक बहुत ही स्पेसिफिक जोन अगर मैं बनाना चाहूं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये जो है ये जोन बनेगा, जो कि इथेरियम का एक रीटेस्टिंग जोन हम जिसे कह सकते हैं। और ये जो लेवल्स रहेंगे कि कहां पर है इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, तो देखिए ये एक पॉइंट बनेगा जहां पर कि बेसिकली एक ये जोन बनेगा जिसमें मैं कह सकता हूं कि 1820 से लेके ये करीब और 1850 तक ये जो है काफी इंपॉर्टेंट जोन रहेगा। $1820 से लेके $1850 तक काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि ये लेवल्स जो है अभी इस लेवल पर जाकर रीटेस्टिंग होगी, क्योंकि यहां पर नीचे की तरफ भी अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा यहां पर जूम करते हैं और हम चीजों को देखने की समझने की कोशिश करते हैं। ये तो हमको यहाँ पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन $1820 से लेके $1850 तक दिख ही रहा है। साथ ही साथ अगर मैं नीचे की तरफ थोड़ा सा अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मेरे को करीब 1740 के आसपास, 1740 मैं स्पेसिफिक यहाँ पर मार्क कर लेता हूं, और यहाँ पर उसी के आसपास जो है एक हमको यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, जो कि एक यहाँ पर विक थी पीछे। उसके हिसाब से हम यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो ये जो लेवल्स हो जाएंगे 1763 1765 के लेवल्स के आसपास के लेवल्स हो सकते हैं, ये जो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो है एक और यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है पीछे। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहां से बाउंस भी मिला था, यहां पर भी देख सकते हैं कि कुछ समय तक मार्केट जो रुका था इसी जगह पे। तो ये एक लेवल हमारे लिए हो सकता है जो कि इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस हो सकता है। 1740 से लेके 1765, $1740 से लेके $1765 तक यहां पर हो सकता है। अब यहां पर मूविंग एवरेजेस को चेक करते हैं, तो मूविंग एवरेजेस को भी अगर हम यहाँ पर देखेंगे 20 and 21 EMA उसके बहुत ही नजदीक है, राइट। हो सकता है कि इसी के आसपास मार्केट जाके इन मूविंग एवरेजेस को टेस्ट कर फिर मार्केट नीचे की तरफ आ जाए, ऐसी पॉसिबिलिटीज बनती हैं। जब तक इन लेवल्स को फ्लिप नहीं करते, कम से कम यहाँ पर जो लेवल्स है 1765 1765 के लेवल को फ्लिप नहीं करते, और उसके ऊपर के लेवल अगर मैं बात करूं तो 1850 के लेवल्स की भी बात कर सकते हैं। जब तक हम उसके ऊपर नहीं जाते तब तक हम यहाँ पर बुलिश नहीं हो सकते यहाँ पर मार्केट के अंदर। फिलहाल के लिए इन शॉर्ट टर्म यहाँ पर जो है एक बेयरिश सेंटिमेंट्स जो है वो बने हुए हैं। फिलहाल के लिए मार्केट जो वो नीचे की तरफ है, मतलब कि एक लोअर लोज यहाँ पर प्रिंट हुए थे पास्ट में भी, और अभी हमको यहाँ पर कोई भी हायर हाई प्रिंट होते हुए नजर नहीं आ रहा। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो कैंडल क्लोजर के पॉइंट से तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा कि यहाँ पर हमको कोई कैंडल क्लोजर पे हायर हाईज मिले हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ टेस्ट करके फिर वापस नीचे की तरफ आ जाए, ऐसी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। तो इन सब चीजों पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और अब साथ ही साथ बातचीत करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा बीएनबी के बारे में भी। बेसिकली यहाँ पर बताने वाली बात यह है इथेरियम के चार्ट के ऊपर कि अभी फिलहाल के लिए ये जो लेवल्स हैं यहाँ पर अगर 1635 1635 के लेवल के नीचे अगर हमको यहाँ पर डेली कैंडल क्लोजर अगर देखने को मिलता है तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर बेरिश हो सकते हैं और ज्यादा मार्केट जो है वो नीचे की तरफ फिसल सकता है। हाँ, यहाँ पर ऊपर के लेवल का जहां यहाँ पर जो बेसिकली रेजिस्टेंस है वो लेवल्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। नीचे की तरफ अगर मैं बात करूं तो नीचे की तरफ यहाँ पर सपोर्ट जो है वो हो सकता है कि 1460 1760 समवेयर अराउंड दैट लेवल जो है हमारे को एक सपोर्ट लेवल मिल सकता है। और नीचे की भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमको 1425 जो कि $1425 के आसपास का यहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है करीब करीब। और उसके नीचे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमको करीब करीब 1368 ये लेवल है जो कि हमको यहाँ पर एक और सपोर्ट बनते हुए नजर आता है। काफी सारी चीजें मार्केट में अभी यहाँ पर काफी सारे सपोर्ट नीचे की तरफ बनेंगे, लेकिन ये जो है ये एक नियर बाय सपोर्ट जोन है जो कि मार्केट के अंदर हमको यहाँ पर दिखता है। अगर यहाँ पर इथेरियम अगर फिसलता है तो
तो मोस्ट प्रोबेबली यहां पर देखने को मिलेगा कि $1460 से लेके $1425 तक ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकता है यहां पर इथेरियम के लिए। लेट्स सी क्या कुछ होता है, लेकिन यहां पर जो है ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा आने वाले वक्त के अंदर मेरे हिसाब से इथेरियम में भी। अभी जैसे यहां पर हम देखें कि ये जो लेवल है बेसिकली बात करें 1635 का, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे अभी तक हमको यहाँ पर जो है डेली कैंडल क्लोजर नहीं मिला है, लेकिन अगर मिलता है तो वहां से मार्केट और फर्दर डाउन जा सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब बातचीत करते हैं थोड़ा सा बीएनबी के चार्ट के ऊपर। बीएनबी समय पे ट्रेड कर रहा है 218 के आसपास। अगर मैं इस चार्ट के ऊपर देखूं तो मेरे को यहाँ पर कुछ चीजें नजर आती हैं कि देखिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, जो कि ये सपोर्ट था करीब करीब अगर मैं बात करूं तो $220 का, जिसको तोड़कर यहाँ पर बिटकॉइन बीएनबी का प्राइस नीचे की तरफ आया था। अभी फिलहाल के लिए नीचे की तरफ आ तो गया, लेकिन यहां से दोबारा ऊपर की तरफ अटेम्प्ट कर रहा है। कहां पर है रेजिस्टेंस? तो अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो $230 पर, जहां पर पहले कैंडल क्लोजर्स मिला करते थे, वहां पर करीब करीब एक रेजिस्टेंस बनता है। उसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो ऊपर के लेवल हो सकते हैं 235 के लेवल, 235 230 के लेवल्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे यहाँ पर बीएनबी के यहाँ पर लिहाज से। ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। अगर यहाँ पर मार्केट अगर ऊपर जाता भी है तो या तो इन लेवल्स को टेस्ट कर नीचे वापस आ सकता है। नीचे यहाँ पर और भी ज्यादा सपोर्ट है। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो नीचे की तरफ चांसेस जो है वो यहाँ पर ज्यादा बनेंगे आने वाले वक्त में, लेकिन एक शॉर्ट टर्म के अंदर या मिड टर्म के अंदर मार्केट इन लेवल्स तक ऊपर की तरफ जा भी सकता है। देयर इज अ स्मॉल प्रोबेबिलिटी कि हाँ ऊपर की तरफ यहाँ पर मार्केट जा सकता है। तो थोड़ा बहुत इस चीज के ऊपर नजर रखेंगे कि मार्केट में एक शॉर्ट टर्म एक पुल बैक बेसिकली ऊपर की तरफ यहाँ पर मार्केट आ सकता है, एंड देन मार्केट कैन फॉल डाउन। अदरवाइज अगर मार्केट में जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर बीटीसी में हमको 26,000 के नीचे अगर डेली कैंडल क्लोजर मिलता है और इथेरियम में हमको यहाँ पर 1635 के लेवल के नीचे अगर हमको डेली कैंडल क्लोजर मिलता है तो हम यहाँ पर फर्दर बेरिश हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर थोड़ी सी चीजें देखनी होंगी, जहां पर मार्केट जो है थोड़ा बहुत एक शॉर्ट टर्म में ऊपर की तरफ यहाँ पर पुल ले सकता है। उसके बाद आगे की क्या कुछ चीजें होंगी वो जरूर हम बातचीत करेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में कुछ इसी तरीके से नजर आ रहा है कि मार्केट एक ऊपर की तरफ यहाँ पर ट्रेंड दिखा सकता है इन शॉर्ट टर्म, एंड देन मार्केट कैन फॉल डाउन अगेन, राइट। ये सारी चीजें हो सकती हैं। लेट्स सी क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए सारा कुछ अपडेट है। और अगर मैं बीएनबी के लिहाज से बात करूं तो बीएनबी पे भी आप सब लोगों को याद दिला दें कि यहाँ पर काफी कुछ न्यूज वगैरह निकल कर आ रही थी, जहां पर कि ये चीज भी एक एलिगेशन लगाया जा रहा था कि बाइनांस अपने खुद के बिटकॉइंस को सेल कर रहा है क्योंकि वो बीएनबी के प्राइस को प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो एक चीज आपको बिल्कुल याद दिला देना चाहता हूं मैं, चाहे वो लूना वाला केस हो चाहे वो एफटीएक्स वाला केस हो, दोनों ही सिनेरियोस में यही चीज की गई कि यहां पर बिटकॉइंस जो है वो बेचे गए, या फिर उनको जो फंड्स को जो है वो कन्वर्ट कर किसी अपने पर्सनल यूज के लिए यूज किया गया, या फिर किसी और तरीके से उसको मैनिपुलेट किया गया फंड्स को, राइट। तो जहां पर भी बिटकॉइन को यहां पर सेल कर अपने कॉइन को बचाने की बातचीत आती है, वैसे सिचुएशन में लूना ने भी सरवाइव नहीं किया था। तो ऐसे सिचुएशन में आने वाले वक्त में ऐसा जरूर हो भी सकता है कि यहां पर जो बाइनांस अपने खुद के बिटकॉइंस को सेल कर रहा है, हो सकता है देयर इज अ स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी कि मार्केट में यहाँ पर एक फॉल डाउन बाद में हमको बीएनबी पे भी नजर मिल जाए, ठीक है। हो सकता है कि हमको यहाँ पर देखने को मिल जाए बीएनबी के ऊपर एक फॉल डाउन आने वाला वक्त में। तो ये सारी चीजें पॉसिबिलिटीज हैं। साथ ही साथ अगर मैं आपको दोबारा से अगर मैं आपको यहाँ पर बीएनबी के चार्ट पर लेकर चलूं और जहां पर अगर मैं आपको वीकली चार्ट दिखाऊं, ये चीज मैं ऑलरेडी पहले भी शेयर कर चुका हूं आप सब लोगों के साथ में, फिर से आप सब लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पर मार्केट में क्या है कि एक यहाँ पर अगर मैं इंडिकेटर अगर मैं चेक करूं जिसमें कि हम बोलते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल, मैं इंडिकेटर लगा लेता हूं फटाफट, वॉल्यूम प्रोफाइल, ठीक है। तो वॉल्यूम प्रोफाइल बेसिकली ये जो इंडिकेटर है ये बेसिकली आपको तब मिलता है जब आपके पास पेड अकाउंट होता है, राइट, तभी मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। इस चीज को अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बात बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगी कि जो नीचे की तरफ ये जो लेवल्स हैं जहां पर अभी बिटकॉइन या बीएनबी का प्राइस ट्रेड कर रहा है समवेयर अराउंड 220 218, वहां तक तो हमको उस प्राइस में वॉल्यूम नजर आ रही है। अब यहां पर इस साइड पे देख सकते हैं जहां पे मेरा माउस है, यहां पर तो हमको जो है बेसिकली वॉल्यूम नजर आ रही है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा अगर मैं इस तरीके से अगर मैं आपको दिखाऊं
तो नीचे की तरफ यहाँ पर वॉल्यूम है ही नहीं। अगर नीचे की तरफ यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है और अगर प्राइसेस अगर नीचे की तरफ अगर फिसले तो सीधे जो यहाँ पर जो सपोर्ट मिलेगा वो हो सकता है कि ये लेवल्स पे आसपास सपोर्ट मिले, $50 के नीचे आकर सपोर्ट मिले, हो सकता है कि समवेयर अराउंड 35-38 के लेवल्स के आसपास सपोर्ट आकर मिले, हो सकता है कि उसके भी नीचे आकर सपोर्ट कहीं पर मिले। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी कि मार्केट में अगर बीएनबी फॉल किया तो बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट बीएनबी को देखने में मिल सकती है। और साथ ही साथ अगर बिटकॉइन गिरा और बीएनबी भी साथ में गिरा, सो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पर बहुत बड़ा मेजर क्रैश हमको देखने को मिल सकता है आने वाले वक्त के अंदर बीएनबी के अंदर। सो बी अवेयर ऑफ दिस थिंग। इसको मैं बिल्कुल भी लॉन्ग टर्म के लिए आज की डेट में सजेस्ट नहीं करना चाहूंगा आपको कि बीएनबी आप कोई भी अच्छा कॉइन समझकर इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर लें या क्या, बिल्कुल भी नहीं। अभी इस समय पे $218 के आसपास चल रहा है। एंड आई वुड क्लियरली से कि यहाँ पर अगर किसी के पास अगर बीएनबी है तो थोड़ा बहुत अगर ऊपर की तरफ अगर मिलता है तो पार्ट्स में सेल कर कर नीचे की तरफ बाइंग जो है वो करनी चाहिए $50 के नीचे ही। अभी फिलहाल के लिए $218 के आसपास चल रहा है। एंड आई एम गिविंग अ वेरी बिग स्टेटमेंट कि आने वाले वक्त में हमको ये जो कॉइन है ये $50 के नीचे भी मिलने वाला है, जो कि अभी समय पर $218 पर बीएनबी ट्रेड कर रहा है। तो लेट्स सी क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल के लिए कुछ चीजें हैं जो सपोर्ट जोन है इसका मैं आप सब लोगों को बता देता हूं। ऑलरेडी वो सपोर्ट जोन के आसपास जो बेसिकली चल रहा है ये मैं इसका क्लियर कट सपोर्ट जोन बता देता हूं आपको वीकली चार्ट के हिसाब से। अगर मैं वीकली चार्ट के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मेरे को सॉरी मैं एक बार इसके लिए दोबारा से बीएनबी के चार्ट पर आ जाता हूं। चार्ट दूसरा ओपन हो चुका है, अभी यहाँ पर ओपन कर लेते हैं फटाफट चार्ट। तो ये जो है ये सपोर्ट जोन बेसिकली एक सपोर्ट जोन यहाँ पर जो हमको नजर आता है क्लियरली $235, वहीं जहां पर रेजिस्टेंस है $235 से लेकर नीचे की तरफ $200 के आसपास तक एक सपोर्ट है। और अगर इसके नीचे अगर हमको कैंडल क्लोजर्स अगर मिलती हैं वीकली कैंडल क्लोजर तो एक बहुत बड़ी गिरावट हमको यहाँ पर बीएनबी के अंदर देखने को मिल सकती है। मेरे हिसाब से जब ये थोड़ा सा अगर ऊपर की तरफ जैसे अभी भी ये 218-220 के आसपास के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, अगर किसी के पास है तो यहाँ पर जो है बेसिकली अपना सेल कर कर दोबारा नीचे की तरफ बाय किया जा सकता है। बट इट रिक्वायर्स अ पेशेंस। इट वुड नॉट बी लाइक कि नहीं आज आपने सेल कर दिया और कल आ जाएगा, एक हफ्ते बाद आ जाएगा, 2 हफ्ते बाद आ जाएगा। नो, इट माइट टेक सम टाइम। हो सकता है कि यहाँ पर 2-4 महीने का समय भी नीचे की तरफ लग जाए। नीचे की तरफ आते आते हो सकता है कि ये जो चीजें हैं हमको दिसंबर तक आते हुए दिखें। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। दिसंबर जनवरी तक मार्केट में प्राइसेस नीचे की तरफ फॉल कर सकते हैं। यहाँ पर बीएनबी का मेरा यहाँ पर काफी ज्यादा मैं यहाँ पर कन्विंस्ड हूँ कि इसमें जो प्राइसेस हैं आने वाले वक्त में शायद नीचे की तरफ आने के चांसेस काफी ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर बीएनबी के। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आप सब लोगों के साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पर काफी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट से रिलेटेड मिल गई होगी, जहां पर हमने बिटकॉइन से रिलेटेड भी बातचीत कर ली कि कौन कौन से लेवल पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और कहां पर जो है बेसिकली अगर किस लेवल के नीचे यहाँ पर $26,000 के नीचे अगर हमको यहाँ पे डेली कैंडल क्लोजर देखने को मिलता है तो यहाँ पर फर्दर और नीचे की तरफ फिसल सकता है बिटकॉइन का प्राइस। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पर इथेरियम की, तो इथेरियम पर अगर हमको यहाँ पर $1635 मतलब $1635 के आसपास अगर नीचे के अगर हमको यहाँ पर लेवल्स पर डेली कैंडल क्लोजर मिलता है तो और फर्दर डाउन जा सकता है। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर बातचीत करी कि बीएनबी के कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है और फंडामेंटली क्या कुछ चीजें यहाँ पर हमको बीएनबी पर देखने को मिल रही हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।